अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल आपको मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था, कल का जो आपका टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने एनिमल और प्लांट सेल के बारे में ये डायग्राम बनानी है अपनी कॉपीज़ के ऊपर। और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये आपने याद करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज़ पाए जाते हैं जो सेल की फंक्शनिंग में, सेल की वर्किंग में काम करते हैं। जैसे कि आज सेल ऑर्गेनेलीज़ में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डायग्रामेटिकली आपको नज़र भी आ रहा है। नेटवर्क ऑफ चैनल है जो कि मटेरियल की मूवमेंट करता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर मतलब वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालता है, यूजफुल मटेरियल को जो सेल से अंदर लेके जाना होता है उस यूजफुल मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, या सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेलीज तक जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऐसे आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का वो ऑर्गेनेल है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? आर पार्ट ऑफ प्लांट डेट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल होता है इसके पास जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल भी सेल का स्टमक कहलाता है जिसमें वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर, फूड पार्टिकल जहाँ वो स्टोर होते हैं। इन प्लांट सेल सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक ही बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर वर्किंग ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए उनके अंदर ज़्यादा वैक्यूल होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। उसके बाद सेंट्रीओल्स हैं। 2 सेंट्रीओल पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल में सेंट्रीओल नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में सेंट्रीओल पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ठीक है, और ये भी सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होती है, तो उस वक्त सेंट्रीओल जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये जो सेल के ऑर्गेनेलीज़ हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। आज का ये टॉपिक है आपका। उसके साथ साथ अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, सारी की सारी एक्टिविटी सेल की जो है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एक न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है। थिन मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, जो न्यूक्लियस को घेरे हुए होती है। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि सेल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगले सेल में भी ट्रांसफ़र करते हैं। जब इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि करेक्टरिस्टिक्स को आगे ट्रांसफ़र करती है। क्रोमोसोम पासिस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ फिक्स्ड इन एवरी सेल। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। सेल के अंदर, हर सेल के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी या बंदर है उसके अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म के अपने अलग क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम की डायग्राम आपने अपनी कॉपी पे बनानी है। ठीक है जी। उसके बाद है पॉइंट टू थिंक है व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ़ वी रिमूव इट्स। अगर हम सेल का न्यूक्लियस निकाल देंगे तो उसके क्या असरात मरतब होंगे आपके पता है। जैसे हमने पढ़ा अभी, कंट्रोल सेंटर है, सेल का सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा, सेल प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ़ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस। तो सेल का न्यूक्लियस अगर निकाल देंगे, इफ़ वी रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, द फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज़ डिस्टर्ब्ड। ये इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इफ़ वी रिमूव द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, the normal functioning of the cell is disturbed and the cell is destroyed. Allah Hafiz.